नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान। तो ये पहला पॉडकास्ट है मेरा। मेरे साथ प्रशस्ति श्रीवास्तव हैं जो कि आईआरटीएस अधिकारी हैं। यूपीएससी की तैयारी मैडम ने की है और मैं चाह रहा था कि जो पहला पॉडकास्ट है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको कुछ मालूम पड़े। मैम, ये यूपीएससी है क्या? मतलब मतलब लगता है कोई कहता है 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कोई बोलता है 20 घंटे पढ़ाई करनी है, कोई कहता है यार रात को करनी है, दिन में करनी है। मैं क्या है ये? पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ी संस्था है जो ग्रुप ए ऑफिसर्स के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में उनके इंडक्शन के लिए बनी है। ये ब्रिटिश टाइम से बनी हुई संस्था है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिक्रूट होने का या कहें सरकारी नौकरी पाने का जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे एंट्री का तरीका होता है वो यूपीएससी से होता है। इसीलिए इसकी इतनी साख है, इतनी रेपुटेशन है। यूपीएससी तरह-तरह के एग्ज़ाम कराता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है, जो ऑलमोस्ट सिनोनिमस है यूपीएससी के साथ, वो आईएएस का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी निकालने को हम आईएएस बनने से इक्वेट करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में ऐसा ही मानते हैं। अरे बहुत बहुत तो जलवा है ये इसका बिल्कुल, मैम। तो जो सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम है वो यूपीएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है और इसको लेके बहुत सारा हुआ, जैसे आपने बताया कि 20 घंटे, 16 घंटे पढ़ने का होता है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, ऑलमोस्ट 1.5 साल लगते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने में। बाकी लोग 2-3 साल तैयारी भी करते हैं काफ़ी सारे लोग। तो कोई भी 20 घंटे या 16 घंटे 1.5 साल तक नहीं पढ़ता है। वो आई थिंक एग्ज़ाम के टाइम में आपको शायद पढ़ना पड़ता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी निकालने के लिए कि आप प्रोसेस को समझ लें और डिकोड कर लें और बहुत सारे मिथ्स या भ्रांतियों में ना फँसें, वो वो बहुत ज़रूरी सारे है। हैं। कई बारी मैंने देखा है इतनी सारी कोचिंग सेंटर हैं। दिल्ली में कोई कहता है मुखर्जी नगर चले जाओ, कोई बोलता है इलाहाबाद चले जाओ, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कोई कहता है इंग्लिश के लिए यहाँ, हिंदी के लिए वहाँ। तो बड़ा बच्चे बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार मैंने देखा है यूपीएससी से रिलेटेड जो बच्चे, एक होता है कि लोग बचपन से ही तैयारी कर सकते हैं। आजकल मैंने देखा कई पेरेंट्स भी ऐसे देखे हैं जो उनको उन बच्चों से पूछो क्या बनना है बड़े होके, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या डॉक्टर, सबको जी, पता है बच्चों को। जैसे हम हाँ, लोगों का टाइम था तो ऐसा क्लास में कोई पूछता था क्या बनना है, तो हमें पता नहीं होता था, हम हाँ, तो अब खड़े हो जाते एक्सपोज़र थे ज़्यादा क्लास है। में। जी। तो अब ऐसा क्या चेंज हुआ है? अब जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या उनको कोचिंग लेनी चाहिए या बिना कोचिंग के भी बच्चे क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम? 2 पार्ट्स में मैं बताती हूँ। आपने पहले तो कहा कि कोचिंग के बारे में, अब बहुत कमर्शियलाइज़ेशन आ गया है, कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का एक नया जन्म हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो कोचिंग डेफ़िनिटली हेल्प करती है। जैसे मैंने पहले वाले टॉपिक पे बताया था कि डिकोड करना ज़रूरी है, कोचिंग हेल्प करती है कि आप प्रोसेस को डिकोड कर सकें। लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के लोग नहीं करते हैं। बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और सलाह है कि जो लोग नए हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, जिनके घर में किसी ने तैयारी नहीं की है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कोचिंग के लिए जा सकते हैं। वो एक अच्छा तरीका होता है, सिस्टम को और एग्ज़ाम को समझने का। अच्छा, समझने के लिए काफ़ी, अगर किसी ने तैयारी नहीं करी है, कोई घर में अगर नया है माहौल। अच्छा, कई बार मैंने कोचिंग में आजकल रील्स बहुत वायरल होती हैं कि आईएएस ने सारे, आपने देखा होगा आजकल रील्स का दौर चल रहा जी, है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी एक हाँ, एक खुली नई है। चीज़ हाँ, बन नई रही है। चीज़ एक अब देखने को मिल रही है कि व्हाट्सएप पे कुछ भी बनाया, भेजा, लोग उसको सच मान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो एक माहौल देना चाहिए बच्चों को, होता है ऐसा? कि कई बार मैंने एक रील में देख रहा था किसी की, कि घर में भी अपने आप को, जिस बच्चे को आईएएस बनना है, वो आईएएस की तरह रहे। वो बिल्कुल आईएएस की तरह सोचे, आईएएस की तरह खाना खाए, आईएएस की तरह सारे काम करे। क्या ऐसा कुछ है या मिथ है ये ये? एक बहुत पुरानी कहावत है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक, लेकिन वो ऐसे शब्दशः लिटरली नहीं सही होती है। इसका मतलब है कि आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आप जर्नलिज्म में हैं तो दुनिया में आस-पास क्या चल रहा है उसके बारे में आपका नॉलेज ज़रूरी है नेचुरल आपको, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है। उसी तरह सिविल सर्विसेज़ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा पीपल्स पर्सन होना चाहिए। आपको आस-पास का सिस्टम, सोसाइटी, जो स्टेट है, सरकार, पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। उतना ही काफ़ी होता है। कई बारी लोग, कई होता है इंटरव्यूज़, काफ़ी बच्चों के आईएएस जो हैं उनके लिए, बच्चों के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह का आते हैं, देते हैं, बताते हैं कि भई ऐसे करो, ये करो, ये करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए? मतलब अगर वो कोचिंग कर रहे हैं या घर पर स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी यूपीएससी की कर रहे हैं, वो क्या ना करें? अ, आज कुछ टाइम ऐसी पे कमी, क्योंकि आज देखिए जी, आप पहुँच चुकी हैं, आप इंटरव्यू तक गई हैं। हुँ। इंटरव्यू कैसा होता है मैम उसका? मतलब बड़ा, एक मूवी आई थी 12th पास, उसमें देखा है, क्या इंटरव्यू ऐसे ही होता है? बड़ा मज़ा आता होगा इंटरव्यू में।
हाँ, इंटरव्यू ये है मोस्ट कुछ ऐसा? एक्साइटिंग पार्ट तो होता ही है यूपीएससी प्रिपरेशन मतलब का। कैसा फील होता है उस टाइम पे यार? आप कोट वोट पहन के, मैंने देखा है जैसे जो लड़कियां हैं वो हाँ, साड़ी साड़ी पहन के वगैरह एक बड़ा पहन के अच्छा सा, जी। मतलब, और जो बॉयज है वो कोट वोट पहन के जाते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। बहुत कैसा अच्छा फ़ील लगता है? होता है, काफ़ी डर भी लगता है उस दिन बट बहुत एक्साइटिंग होता है, लगता है कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हाँ, और लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट होता है। वो आपका आधा घंटा इंटरव्यू का जैसे बीतता है, उस पे आपका फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है। तो ये बड़ी बात है। आपका बहुत हाँ, फ्यूचर, वो आधा बहुत घंटा, इम्पोर्टेंट आधे वो घंटे कुछ होते हैं। आधे घंटा है ना, उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। ये एक बिल्कुल, बड़ी बात है इंटरव्यू के टाइम पर। डर भी लगता है और काफ़ी खुशी भी एक्साइटिंग है हाँ, कि बहुत आपने थ्रिलिंग इतनी मेहनत करी कि आप इंटरव्यू तक पहुँच हाँ, पाए। मुझे मैम ऐसा लगता है कि जो बच्चा आईएएस, जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँच रहा है, प्रीलिम्स या मेंस वगैरह सब निकाल के कंप्लीट करके अगर वो इंटरव्यू तक पहुँच रहा है, तो उसमें भी कुछ बात तो है ही, मानती हैं आप? नहीं, सबसे ग्रूलिंग प्रोसेस जो होते हैं वो प्री और मेंस के ही होते हैं, हाँ, तो वहाँ तक पहुँचने वाले लोग डेफिनिटली डिज़र्विंग होते हैं। डिज़र्विंग होते हैं, और वहाँ एग्ज़ैक्टली। पे बहुत सारा फिर आपकी किस्मत का, उस दिन के परफॉर्मेंस का रोल आ जाता है। तो जो इंटरव्यू तक पहुँचा है वो ऑलरेडी ब्रिलियंट एकेडमिक्स में और अच्छा, उसमें अच्छा लक है। काम करता है यूपीएससी में, किस्मत काम करती है लक या बिल्कुल काम मेहनत? करता है क्योंकि बहुत सारा वाइड सिलेबस होता है। उसमें से आप कितना पढ़ पा रहे हैं, क्या आ रहा है एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में आपका दिन कैसा जा रहा है, सामने वाले लोगों का मूड कैसा है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत लक के फैक्टर अब है। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में आजकल के ज़माने के हिसाब से मैं बोलूँगी सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन कंटेंट को अपनी हेल्प के लिए यूज़ करिए। रील्स और उसमें बस टाइम वेस्ट करने की जो एक आजकल एक सिस्टम आ गई है, वो उससे दूर रहना होता चाहिए। है वो फेसबुक या हाँ, सुबह मॉर्निंग वो में भी, हम अगर एक आपने एक रील देख ली तो वो और बिल्कुल, वो सारी रील यूपीएससी आती जा कंटेंट रही के हैं और नाम पे लोग भी देखते अगर जा आप रहे हैं। 4 घंटे रील्स देख रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट ही होता तो है। वो फिर बेटर है कि यूपीएससी आप ना करे भैया, अगर आपको हाँ। रील देखनी है तो आप बिल्कुल घर बैठिए। लेकिन हाँ, थोड़ी अगर बहुत आपको हेल्प ले ज़रूरत है सकते तो हैं। हेल्प ले हाँ, सकते हैं थोड़ी आप बहुत उससे। ऑनलाइन हेल्प मोटिवेशन ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली या इलाहाबाद नहीं गए हैं। लेकिन वो उससे तैयारी नहीं होती है, उससे बस आपका मूड फ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ और है मैम, पहले जो सिंपली ग्रेजुएशन जो बच्चे करते थे या बीए, बीएससी, बीकॉम, तो वो लोग तैयारी करते थे। अब आजकल इंजीनियर्स बहुत आ रहे हैं, जो बीटेक वगैरह के हैं, हाँ, एमबी, मतलब इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। एमबीबीएस लोग भी कई यूपीएससी हाँ, दिया है। बिल्कुल। तो क्या क्रेज़ है ये? अ, तो कहीं न क्रेज़ कहीं तो जो बीए वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, उनको उनके सामने एक चुनौती बना रहे हैं क्या ये लोग? बिल्कुल चुनौती बना रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे लोग अब बीए से हट के भी प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ करने लगे हैं। इसलिए उनका प्रपोर्शन एग्ज़ाम में ज़्यादा दिखता है। लेकिन यूपीएससी एक बहुत बराबरी का प्लेटफ़ॉर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को एडवांटेज होती है। तो आपकी मेहनत और आपकी उसमें कितनी सिंसेरिटी है उसी पे डिपेंड करता है। अब किस तरह से सिलेबस होते हैं एनसीईआरटी की, अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की बुक्स हैं और किस तरह से किताबें चूज़ करनी चाहिए एनसीईआरटी में, या क्या पैटर्न होता है उसका? देखिए, पहले का जो पैटर्न था कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है और एनसीईआरटीज़ पढ़नी ही पढ़नी है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब बहुत सारा नया कंटेंट, बहुत सारा ऑनलाइन और कोचिंग मटेरियल भी आ गया है। तो ऑल्दो एनसीईआरटीज़ और न्यूज़पेपर बेसिक है, बट अब उसके ऊपर कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गई है, तो काफ़ी सारा आपको स्पेशल कंटेंट भी इस तरीके का पढ़ना पड़ता है। तो यू कैन ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ से आपको शुरू करना चाहिए और उसके बाद आगे जाके जो एडवांस बुक्स हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी की वो सब पढ़नी चाहिए बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर्स। ट्रेनिंग कैसा लगता होगा मैम, जब पहले दिन आप गए थे ट्रेनिंग पे, जब आप सेलेक्ट हो गए, जब आप आईआईटीएस अधिकारी खुद हैं, तो जब बन गए आप पहले दिन, तो आपको पता चला, तो आपको कैसा फ़ील हुआ जब आप ट्रेनिंग पे गए कि यार अब आप एक ऑफ़िसर बन चुके हैं? देखिए पहले दिन रिजल्ट आता है तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आपको यकीन सा नहीं होता है। तो बिलीव बहुत नहीं ज़्यादा होता। ऐसा नहीं होता है कि आप खुशी से पागल हो रहे हो। आप बस उस फीलिंग को सेटल होने सेटल देते हो होने देते हो कि कि अच्छा ओके हो गया है, अब हो क्या गया है, करना है अब क्या समझ में नहीं करना आ रहा है? है। और फिर जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तब आपको थोड़ी-थोड़ी फीलिंग आने लगती है बिकॉज़ यू स्टार्ट ड्रेसिंग दैट वे, आप फॉर्मल्स पहनने लगते हैं, साड़ी या सूट पहनने अच्छा, लगते बॉडी हैं। लैंग्वेज एंड बेसिक एटिकेट्स वगैरह ये सब क्या उस ट्रेनिंग में मैम ट्रेनिंग का सिखाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट होता होता है? है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट होता पार्ट है होता है क्योंकि ट्रेनिंग आप का? जहाँ भी जाते हैं यू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो ओके। आप मतलब बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े से बड़े ग्रुप्स के साथ आपकी मीटिंग होती है तो यू हैव टू रिप्रेजेंट अ गुड पिक्चर, इसलिए एटिकेट्स, ड्रेसिंग सेंस, बात करना, ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। एक मैसेज कोई देना चाहेंगे आप यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को? यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत ही प्रॉमिसिंग और वाइब्रेंट करियर है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करिए। बट इसका ध्यान रखिए कि आप पीयर प्रेशर में मत करिए, ओनली कम इन दिस फील्ड अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, आप पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आइए।
बट बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है और इसका फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है आपको। मज़ा मतलब है, एन्जॉय कर सकते हैं। कई बार बिल्कुल जैसे चैलेंजिंग फील्ड है जैसे बट अब बहुत एंजॉयबल है। जैसे अभी रेलवे में आप हैं, तो आप एक अधिकारी हैं रेलवे में, कितना प्रेशर होता होगा? मतलब है प्रेशर, है ऑफ़िसर्स के ऊपर है? काम का प्रेशर बहुत होता है क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे होते हैं। आराम की नौकरी नहीं होती है गवर्नमेंट में, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ। लेकिन उतना ही चैलेंजिंग है क्योंकि आपका काम बहुत डायनामिक होता है, रोज बदलती रहती हैं चीजें। लेकिन ये है कि जब घर पे जब आप निकलते हो टाई-वाई लगा के या कोट पहन के, अब जैसे विंटर्स है कोट-वोट, या लगता है कि कोई अधिकारी आ रहा है, तो वो फीलिंग्स कैसी होती है मैम? मतलब आई वो जो बच्चे सुन रहे हैं ना, तो उनको मज़ा आएगा। मैं सोच रहा हूँ मोटिवेट हो जाएँ वो लोग, अब वो अपनी थिंक तैयारी में और ज़्यादा मेहनत देखिए, करें। आई थिंक सब लोग पढ़ाई या करियर पे इसीलिए ध्यान देते हैं क्योंकि अपने लाइफ को एक नॉच ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप हुँ, प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में। तो सिविल सर्विसेज डेफिनिटली वो प्रोग्रेस तो देता है। आपकी सोसाइटी में स्टैचर, आपका सोचने का तरीका, उठने-बैठने बदल का जाता लोगों है। के साथ सब बेहतर वो होता है। सब बेहतर हो एक जाता बेहतर है। ज़िंदगी की बेहतर तरफ लेके ज़िंदगी की जाता है। तरफ लेके जाता है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं या करने वाले हैं, तो ये आपके लिए आज हमने एक पॉडकास्ट किया था प्रशस्ति श्रीवास्तव जी के साथ, ताकि आप लोगों को सीखने को मिले और आप लोग इसी तरह मोटिवेट होते रहें, सीखते रहें। तो आगे भी कई पॉडकास्ट की हम कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए लेके आएँ। तो देखते रहिए मेरे पॉडकास्ट। ये पहला मेरा पॉडकास्ट था। अगर इसमें कुछ गलती अगर हुई है, तो आपके सजेशन भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप सजेशन दीजिए, हम उसको और ज़्यादा अच्छा और निखार सकते हैं। तो मिलते रहिए। मेरे साथ मैम थी, जो बता रही थी आपको। फिर किसी नए मेहमान के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।